महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चला यह महासंग्राम, जिसमें धर्म और अधर्म की आखिरी टक्कर हुई। धरती लहूलुहान थी। कौरव वंश का विनाश हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे, पर युद्ध किसी के लिए भी आसान नहीं था। अर्जुन, पांडवों का सबसे महान धनुर्धर, अपने रथ पर बैठे थे, जिसे स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे। शंखनाद शांत हो चुका था। गांडीव अब थम चुका था, लेकिन युद्ध का सबसे रहस्यमय क्षण अब शुरू होने वाला था। अर्जुन को विश्वास था कि वो विजयी है। वो धर्म के लिए लड़े और अब वो घर लौट सकते हैं। पर तभी श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन चौंक गए। युद्ध समाप्त हो चुका था। क्या अब भी श्री कृष्ण कुछ छुपा रहे थे? उन्होंने पूछा, क्यों माधव? श्री कृष्ण ने बस मुस्कुराते हुए कहा, उतर जाओ, अभी सब समझ आ जाएगा। अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं। श्री कृष्ण भी उनके पीछे उतरते हैं और उसी क्षण अर्जुन का रथ, वो रथ जिसने 18 दिन तक युद्ध भूमि में उनका साथ निभाया था, एक भीषण विस्फोट के साथ जलकर राख हो गया। रथ की लकड़ियां, धातु, पहिए सब धधकने लगे, जैसे किसी शक्ति ने अब तक उन्हें रोके रखा था। अर्जुन अवाक थे। यह क्या हुआ? क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने तब वो रहस्य उजागर किया जो आज तक कई लोगों को नहीं पता। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस रथ पर तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और कई अन्य घातक दिव्यास्त्र छोड़े गए थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि यह रथ उसी समय जलकर खाक हो जाता, पर मेरी उपस्थिति ने उन सभी को रोक कर रखा। अब जब युद्ध समाप्त हुआ और मैंने रथ छोड़ा, उन सबकी संचित ऊर्जा बाहर आई और रथ भस्म हो गया। अर्जुन चुप थे। वो जो अब तक अपने पराक्रम पर गर्व कर रहे थे, अब उन्हें समझ में आया, वो सिर्फ अकेले योद्धा नहीं थे, वो केवल धनुर्धर नहीं थे। उन्हें जो विजय मिली, वो श्री कृष्ण के कारण मिली। यह सिर्फ रथ का जलना नहीं था, यह अहंकार के जलने का प्रतीक था। यह घटना हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, हम सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि सब कुछ हमने खुद किया है, वो अहंकार हमें जला देता है। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले उतरने को कहा, ताकि अर्जुन उस विनाश का हिस्सा न बने जो उनके अहंकार को छू सकता था। वो सुरक्षित थे क्योंकि वो श्री कृष्ण पर विश्वास रखते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मैं होता है। मैंने किया, मैं जीता, मेरी शक्ति, ये सब भ्रम है। सत्य केवल एक है। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। अर्जुन ने उस दिन रथ नहीं खोया, बल्कि उन्होंने खुद को पाया। उन्होंने जाना कि युद्ध की सबसे बड़ी जीत अपने ही भीतर के अभिमान को हराना है। कहते हैं, अर्जुन के रथ का जलना इतिहास का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां अर्जुन योद्धा नहीं, एक सच्चे भक्त बन चुके थे। आज हम भी अर्जुन हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सोचते हैं कि जीत हमारी मेहनत से मिलेगी, लेकिन भूल जाते हैं कि कोई श्री कृष्ण भी है जो हमारे रथ को चलाए जा रहा है, हमारे लिए हर दिव्यास्त्र को रोक रहा है, हर आपदा को टाल रहा है। तो जब भी जीवन में विजय मिले, एक बार सिर झुका लेना, क्योंकि हो सकता है वो जीत तुम्हारी नहीं, किसी दैवी शक्ति की कृपा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से सुने, दिल से बांटें। श्री कृष्ण की लीला अनंत है और हर कहानी में एक जीवन का पाठ छुपा है।